We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के प्राइम टारगेट पर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। जाहिर है अगर युद्ध की नौबत आई तो इस बार इजराइल खामेनेई को निपटाकर ही दम लेगा। आने वाले युद्ध में अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजराइल के संकल्प को पूरा करने में मदद करता दिखाई देगा। और जितना इजराइल मिशन खामेनेई पर आगे बढ़ रहा है उतना ही इजराइल ईरान के खिलाफ आंखें तरेर रहा है। मतलब आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में जंग की आग कभी भी भड़क सकती है। बारह दिन की जंग में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर तबाही का बारूद बरसाया। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, एटॉमिक बेस और मिसाइल साइलों पर बम और मिसाइलों की बारिश कर धुआं कर दिया। 12 दिन की इस लड़ाई में इजराइल के टारगेट पे थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट पर लेने के अपने मकसद को इजराइल ने कभी नहीं छिपाया। 12 दिन का युद्ध हो या फिर सीजफायर के बाद के हालात, इजराइल अपने टारगेट को लगातार दोहराता रहा कि उसका मिशन खामेनेई जारी है। खुद ईरान की टॉप लीडरशिप इजराइल के मिशन खामेनेई की तस्दीक कर रही है। आयतुल्लाह खामेनेई का अंडरग्राउंड होना इस बात का सबूत है। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी इस बात का दावा कर चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने खामेनेई और ईरान आर्मी की टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की कई बार कोशिश की। 12 दिन की जंग के दौरान इजराइल का मकसद ईरान की रिजीम चेंज करना था, खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। ईरानी आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की टॉप लीडरशिप को खत्म कर इजराइल ने अपने मिशन के पहले स्टेप को पार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक मोसाद के टारगेट पे इजरायली राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर भी थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पे ईरानी अधिकारियों को बगावत करने के लिए उकसाया भी जा रहा था। ईरान ने इसके लिए पहलवी राजवंश के प्रिंस राजा पहलवी की मदद ली। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने मोसाद के मिशन हेलो को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक 13 जून को IDF के सैन्य ऑपरेशन के साथ ही मोसाद ने अपने खास ऑपरेशन मिशन हेलो शुरू कर दिया था। इसके तहत ईरान के सीनियर मिलिट्री अफसरों को फोन कर सीक्रेट तरीके से खामेनेई से बगावत करने के लिए उकसाया गया था। इस खुलासे के बाद ईरानी संसद ने मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को देश में बैन कर दिया है। संसद में कहा गया है कि स्टारलिंक बिना इजाजत देश में संचालन कर रही थी और देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रही थी। ईरान की संसद से लेकर ईरानी आर्मी तक इजराइल के मिशन खामेनेई के खुलासे के बाद से हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अपने टारगेट को लेकर मुस्तैद है। उसे मालूम है कि खामेनेई का खात्मा ही यहूदी देश के लिए सरहद पार लंबे वक्त तक अमन की बयान लेकर आएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।